नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट सामने आई है फ्रॉम दी अंडमान निकोबार एरिया ऑफ इंडिया। आप सभी जानते होंगे कि मैक्सिमम जो इंडिया के ऑयल की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए इंडिया इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रहता है। ऑलमोस्ट 85 टू 87 88% के आसपास की जो हमारी ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम लोग बाहर के देशों से मंगवा कर पूरी करते हैं। इनफैक्ट अभी तो हमारा मैक्सिमम जो डिपेंडेंसी है वो रशिया के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आ रही है अंडमान निकोबार आइलैंड से वो ये है कि इंडिया, जो कि पहले से ही हमें मालूम था कि अंडमान में हमारे पास भारी ऑयल के भंडार अवेलेबल हैं, उन भंडारों की अब हम लोग ऑफिशियली ड्रिलिंग को बिगेन करने वाले हैं इन दी कमिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी कि आज से मात्र 4 महीने के बाद जब अगला वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो भारत की सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसको कि OIL के नाम से जानते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो अब अंडमान में ड्रिलिंग को शुरू करने वाले हैं। इसी पूरे सिलसिले के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली अंडमान के जो भंडार हैं वो किस मात्रा में अवेलेबल हैं और इतना समय आखिरकार भारत को क्यों लगा कि हमने अंडमान के भंडारों को अभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया था, उसको भी समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहां पर आपको अगर कोचिंग लेनी है, अगर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है तो वहां पर भारी छूट चल रही है। आप अपना कंप्लीट जो ऑफलाइन कोर्स है उसमें जाकर के एनरोलमेंट कर सकते हैं। मात्र 1,10,000 का ये प्राइस आपको देखने को मिलेगा। बैचेस शुरू होने वाले हैं फ्रॉम द 30 दिसंबर। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, नीचे आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, उसमें जाकर के आप भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया जाएगा। ये जो सेंटर्स हैं आपको दिल्ली में देखने को मिलते हैं, राजेंद्र नगर में, और साथ में इवन मुखर्जी नगर में भी आपको ये सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग अंडमान के भंडारों को समझ लेते हैं। तो देखिए, अंडमान में जो बेसिन देखने को मिलता है, ये वाला जो पूरा का पूरा अंडमान का मैप है, जो अंडमान के भंडार हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे साइड में जो सेडिमेंट्री बेसिन्स आपको देखने को मिलते हैं, उन इलाकों में आपको ऑयल के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। सरकार के ही एस्टिमेट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास के हमारे पास यहाँ पे गैस के रिजर्व्स हैं। आपको मालूम होगा कि जो ऑयल होता है वो गैस और ऑयल हमेशा ही साथ में मिलता है, तो सरकार जो है वो जब भी आपको आंकड़ा बताती है तो वो हमेशा गैस का ही आंकड़ा बताती है, जिसके साथ अनुमान लगाया जाता है कि अगर यहाँ पे इतनी सारी गैस अवेलेबल होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर हमें ऑयल भी देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आंकड़ा है ये 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर का ये सरकारी आंकड़ा है जो कि आपके सामने मैं बता रहा हूं। नाउ इसमें जो ये बेसिन है अंडमान में, इसमें क्या बताया गया है कि लगभग 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर का ये बेसिन का एरिया है जहां पर आपको बहुत भारी रिजर्व्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं। नाउ इसमें भी बाइफर्केशन करी हुई है कि लगभग 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो तो शैलो वाटर एरिया है और बचा हुआ जो 2,78,100 के आसपास का जो एरिया है वो डीप वाटर एरिया हमें देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब है? शैलो वाटर, डीप वाटर का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे कि ये चीजें जो कि आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो जो यहाँ पे बिल्कुल कॉन्टिनेंट के पास में है ये शैलो वाटर होंगी, जो थोड़ा आगे जाकर के जो थोड़ा गहराई में होंगी उनको हम लोग डीप वाटर के एरियाज बोलते हैं। यानी कि दोनों ही एरियाज में हमें अच्छी मात्रा में हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ ये वाला जो अंडमान निकोबार का जो हाइड्रोकार्बन्स का रिजर्व था, ये गवर्नमेंट का मैप है इंडियन सेडिमेंट्री बेसिन्स का। इसको दोस्तों गवर्नमेंट ने इसका वर्गीकरण किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 3 है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कलर कोडिंग के हिसाब से ये वाला जो येलो कलर है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है अंडमान निकोबार का। तो अंडमान निकोबार जो है वो कैटेगरी 2 में फॉल करता है। अब ये कैटेगरी 2 का मतलब क्या है? कैटेगरी 2 का मतलब है बेसिन्स जहां पर आपको रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं लेकिन वो अभी तक डेवलप या मोनेटाइज नहीं करे गए हैं। मतलब कि वहां पे रिजर्व्स हैं तो सही, लेकिन ना तो उनको डेवलप किया गया है ना ही उनको मोनेटाइज किया गया है। रिजर्व्स कितने हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में हमें यहाँ पे रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं। इसको लेकर अपडेट सामने आया है कि फाइनली जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो हमारी PSU कंपनी है, जिसको बाय द वे रिसेंटली महारत्ना का स्टेटस भी दिया गया है,
उसने ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले वित्तीय वर्ष में यहां पर आकर के ड्रिलिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। उनके जो डायरेक्टर हैं मानस कुमार शर्मा, इन्होंने कहा कि जो रिग्स चाहिए होती हैं ड्रिलिंग के लिए वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर ली गई हैं, अब उनको यहां पे पोजीशन करवा दिया जाएगा। रिग्स किसे कहा जाता है, तो ये आप देख सकते होंगे, अगर ये मान लीजिए आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है तो ये आपकी ये सारी की सारी, इन सभी को हम लोग रिग्स बोलते हैं, जिनको ऑयल रिग्स कहा जाता है। बहुत ही बड़े बड़े आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम लोग समुद्र में डालते हैं और वहां से जाकर के वो ड्रिलिंग करना स्टार्ट करते हैं और ऑयल की एक्सप्लोरेशन और जो एक्सट्रैक्शन है उसको शुरू किया जाता है। यहां से भी आप समझ पाएंगे कि जैसे कुछ कुछ यहां पे होते हैं जो शैलो वाटर होते हैं, देन कुछ होते हैं जो डीप वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो अल्ट्रा डीप कहलाए जाते हैं। तो ये अलग अलग हमें क्लासिफिकेशंस यहां पे देखने को मिलती हैं। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा ब्लॉक्स को ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 2 ब्लॉक्स जिनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं, ANOSHP 2018/1 और दूसरे ब्लॉक का नाम भी यहां पर लिखा हुआ है। ये वाले जो ब्लॉक्स हैं ये बेसिकली ऑयल इंडिया लिमिटेड को ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसको OALP कहा जाता है, उसके तहत ये वाले ब्लॉक्स इनको अवार्ड किए गए थे। OALP क्या चीज है, बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, काफी टेक्निकल है, लेकिन आपको केवल इतनी बात जाननी है कि भारत ने हाइड्रोकार्बन्स की एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग को गवर्न करने वाली जो पॉलिसी है उसे हम लोग OALP के नाम से जानते हैं। आज से बहुत साल पहले इसमें जो पॉलिसी थी उसको HELP कहा जाता था, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। फिर इसको नया इसमें थोड़े चेंजेस लाए गए थे, इसको NELP कहा जा रहा था, न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो कि 2016 में आई थी। और फाइनली जो अभी पॉलिसी हमारी चल रही है वो दोस्तों 2017 में लाई गई थी, जिसका नाम है ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी। केवल एक बात आपको जाननी इसमें काफी जरूरी है कि OALP के आने के बाद भारत में जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो इतनी बढ़ गई है कि एक समय पर जो ऑयल की एक्सप्लोरेशन लगभग 80,000 स्क्वायर किलोमीटर की थी, वो दोस्तों आज की डेट में आप देख सकते हैं कि 2,37,000 स्क्वायर किलोमीटर पे आ चुकी है। बिकॉज ये पॉलिसी बहुत ज्यादा इन चीजों को फैसिलिटेट करती है कि अगर कोई भी आकर के यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना चाहता है तो कर सकता है। ये ऑल थैंक्स टू OALP हमें देखने को मिला है। एक सवाल ये आता है कि आखिरकार जब हमें मालूम था कि अंडमान में इतने सारे भंडार अवेलेबल हैं, बहुत पहले से हमें मालूम था कि अंडमान में भंडार की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या वजह थी कि इसको अभी तक डिले किया गया? देखिए, आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि अंडमान का जो इलाका है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया भी है। तो इसको गवर्नमेंट अपनी भाषा में नो गो एरियाज बोलती है, मतलब कि ऐसे इलाके जहां पर आपको जाने की अनुमति नहीं है। नो गो एरियाज यहां पर इसलिए थे बिकॉज, और ये स्टेटमेंट इनफैक्ट हमारे जो ऑयल मंत्री हैं उनके द्वारा ही दिया गया है, उन्होंने कहा कि सेडिमेंट्री बेसिन्स में एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रही थी बिकॉज कहीं ना कहीं कोस्ट गार्ड को दिक्कत थी। अगर कहीं पे कोस्ट गार्ड को दिक्कत नहीं थी, वहां पे DRDO को दिक्कत थी, और वहां पर आपको मालूम होगा इंडिया का ट्राई सर्विसेज कमांड भी चलता है, यानी कि वहां पर हमारी आर्मी के तीनों थल सेना, वायुसेना और जो नौसेना है वो सारी ही ऑपरेशनल होती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उन सारी प्रॉब्लम्स को साइडलाइन किया, दरकिनार किया, एंड फाइनली कुछ चेंजेस बनाते हुए अब ये मेक श्योर कर दिया कि उन नो गो एरियाज में भी हम लोग जाकर के डोमेस्टिक क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की प्रोडक्शन को कर सकेंगे। इसमें सरकार के द्वारा जो सर्वे था वो कंप्लीट करवा दिया गया है। आपको बता दें, ये वाली खबर आप देख सकते हैं जून 12, 2023 की है। सर्वे कंप्लीटेड इन अंडमान, इंडिया में नाउ प्रोसीड विद एक्सप्लोरेशन। तो सर्वे का भी जो दारोमदार था वो ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऊपर दिया गया था। दोनों ने अपना इंडिपेंडेंट सर्वे जो है वो कंप्लीट किया था, जिसमें कि अगेन बहुत ज़्यादा समय लगा था। सबसे मजे की बात तो ये है कि ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड तो ऑब्वियसली यहां पर आकर के एक्सप्लोरेशन करेंगे ही बिकॉज वो हमारी घरेलू कंपनीज हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी, वो भी, उनका भी ध्यान यहां पे हमने एकत्रित किया है बिकॉज उन्होंने भी यहां पे इंटरेस्ट शो किया है। आपको बताना चाहूंगा, बड़ी बड़ी जो मेजर ऑयल जायंट्स हैं, टोटल एनर्जीज, शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इन्होंने भी यहां पे इंटरेस्ट शो किया है कि ये भी अब भारत के
अंडमान निकोबार के इलाके में आकर के बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन में हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। तो ये ऑब्वियसली काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही होगा कि भारत की जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पर कम होगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा आत्मनिर्भर होगी एंड मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स में हमें किसी और के सामने जाकर के बेसिकली ऑयल नहीं लेना पड़ेगा। आपकी दोस्तों इस पर क्या राय है मुझे डेफिनेटली बताइए। एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, ये वाली जो कंपनीज हैं आपको मुझे बतानी है कि ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं। टोटल एनर्जीज, शेवरॉन, ये किस किस देश की कंपनीज हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे बैचेस जो हैं वो ऑफलाइन सेंटर्स के शुरू हो चुके हैं और भी होने वाले हैं। आपको केवल सेंटर को विजिट करना है और वहाँ पे जाकर के आपको अपनी इंक्वायरी करनी है। बस केवल इतना बताइए कि आप इस वीडियो को देख करके सेंटर में आए हैं, बाकी आपको वहाँ पे प्रॉपरली गाइड किया जाएगा। ये सेंटर्स प्रयागराज में है और दिल्ली में करोल बाग में और मुखर्जी नगर में आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।